जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, मू लिचिड वहाँ पर आके फंक्शन को रोक देती है और चिंगलिू को प्रिंसेस बनने से रोक देती है। तभी मू लिचिड अपने बॉडीगार्ड को भी बुलाती है और फिर चिंगलिू का पहले वाला वीडियो एक्टिवेट कर दी थी, जिसमें चिंगलिू और जिन्यून की लड़ाई हुई थी। और उस वीडियो को भी थोड़ा बहुत काट के और एडिट भी कर दिया गया था, जिससे देखने में लग रहा था कि चिंगलिू उस जिन्यून को तंग कर रही है। और उस वीडियो को देखने के बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे थे और चिंगलिू की तरफ देख रहे थे। तभी चिंगलिू भी ये सब सोच रही होती कि ये सब इसे कैसे पता है कि मेरी और जिन्यून के साथ लड़ाई हुई थी। क्या इन सब के पीछे क्या जिन्यून का हाथ हो सकता है? क्या वही मास्टरमाइंड हो सकती है इन सब की? अब आगे उस वीडियो को देखने के बाद जितने भी बड़ी बड़ी फैमिलीज आई हुई थी और बहुत सारे लोग थे, वो सारे गुस्से हो गए थे और चिंगलिू को बोल रहे होते हैं, इस गरीब लड़की को देखो बुल्ली कर रही है चिंगलिू। ये तो चिंगलिू अपनी गलत पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। तभी वहाँ खड़ी दूसरी लड़की बोलती है, ये वीडियो देखने में तो बिल्कुल भी फेक नहीं लगता है। तभी एक लड़का बोलता है, सॉरी आदमी बोलता है, इस लड़की को तो बिल्कुल भी प्रिंसेस नहीं बनना चाहिए। अगर ये प्रिंसेस बन गई तो अभी ये ऐसा कर रही है तो बाद में तो और भी ज़्यादा ही बुरे काम करेगी। और ये सब सारे चिंगलिू को बोल रहे होते हैं। तभी हमें मू लिचिड के पीछे का एरिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग गुस्से से होते हैं और चिंगलिू की तरफ देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का फिर से बोलता है, ये कितना ज़्यादा ही बेहुदा है। अगर चिंगलिू प्रिंसेस बन गई तो वो अपने पावर को और भी ज़्यादा ही गलत कामों में यूज़ करेगी। और ये सब मू लिचिड भी सुन रही होती है और स्माइल कर रही होती है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करनी थी लियू, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ। मैंने जब ये वीडियो तुम्हारी देखी मैं बहुत ज़्यादा ही शौक में पड़ गई आंटी, और मैं ये भी चाहती थी कि आंटी भी अपने आंखों से ये वीडियो को देखे। और इतना बोलते के साथ ही वो स्माइल करने लगती है और अपने मन में बोलती है, अब तुम प्रिंसेस बनने का ख्याल छोड़ दो चिंगलिू, अब तुम गई। तभी जो चिंगलिू की मदर होती है वो चिंगलिू से पूछती है, मुझे इस वीडियो पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा लियू, आखिर क्या हुआ था वहाँ पर। इतना बोलते के साथ वो हमारी फीमेल लीड की तरफ देखने लगती है। तभी चिंगलिू रिलैक्स होकर बोलती है, इस वीडियो में जो कुछ भी हुआ है ये सब एकदम सच है। ये सुनने के बाद ही उसकी मदर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और वो अपने मन में बोलती है, क्या। और तभी मू लिचिड भी अपने मन में स्माइल करते हुए बोलती है, आखिरकार चिंगलिू ने ये सब मान ही लिया कि उसने ये सब किया था। और वहाँ खड़े लोग वो लोग भी पूरी तरह से शौक हो जाते हैं और फिर बुरे बुरे कमेंट पास करने लगते हैं। एक लड़की बोलती है, आखिर तुम लोगों ने सुना उसने क्या कहा? आखिरकार उसने कन्फेस कर ही लिया कि हाँ उसने ये सब किया था। तभी दूसरा आदमी बोलता है, चिंगलिू तो सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी है, हमें ऐसी प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यही सब के बारे में बहुत लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए चिंगलिू को बोल रहे होते हैं स्टेज से, वहाँ से निकलो, वहाँ से चले जाओ। तभी एक आदमी बोलता है, इन लोगों ने सही कहा, अभी कभी स्टेज छोड़ के यहाँ से भाग जाओ चिंगलिू। लेकिन चिंगलिू कुछ नहीं बोलती और उन लोगों की तरफ देखती है और तभी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, तभी चिंगलिू बोलती है, लेकिन इस वीडियो को आधा किसी ने काट दिया है और इसे एडिट कर दिया है। इसका ओरिजिनल वीडियो मेरे पास है, क्यों ना हम लोग साथ में देखें मू लिचिड। और ये बोलते के साथ मू लिचिड को बोलती है। ये सुनते के साथ मू लिचिड भी शौक हो जाती है और अपने मन में बोलती है, क्या। और घबराते हुए अपने मन में बोलती है, आखिर चिंगलिू के पास ओरिजिनल वीडियो कैसे है, क्योंकि मू लिचिड को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो वीडियो उसे सेन जिन्यून ने दिया उसे एडिट करके दिया और काट कर दिया है। तभी चिंगलिू मू लिचिड को कहती है, शायद तुमने नोटिस नहीं किया कि मेरे घर के बाहर में सर्विलेंस कैमरा मौजूद है जो बाहर से आने वाली सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है और उसमें जिन्यून का भी रिकॉर्डिंग है। तभी चिंगलिू स्माइल करते हुए अपने बॉडीगार्ड को बोलती है, अभी के भी उस वीडियो को सबके सामने शो करो जो मैंने प्रिपेयर करके रखा था। और ये सुनते के साथ ही उनका गार्ड भी बोलता है, ठीक है मैम। और फिर रियल वीडियो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें जिन्यून शुरू में ही जाके चिंगलिू से लड़ाई करने की बात कर रही होती है और उसे बोल रही थी, तुम चुड़ैल कहीं कि मैं आज तुम्हें मार ही डालूंगी। ये सब देखने के बाद वहाँ खड़े लोग बोलने लगते हैं, ये क्या, ये लड़की तो खुद ही इससे लड़ने के लिए जा रही है। और तभी हमें चिंगलिू का सीन दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए अपने मन में बोलती है, लकीली मैंने और गोन्याक्सू ने इस बारे में सोच के इस वीडियो को प्रिपेयर करके रखा था कि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो एनिमे है अब अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है।
और उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पर जितने खड़े लोग चिंगलू को बुरा भला कह रहे होते हैं वो सारे अपने मन में बोलने लगते हैं। कोई बोलता है, अच्छा तो ये सब हुआ था, मैं गलत थी, मैंने चिंगलू को कितना ज़्यादा ही बुरा भला कह दिया। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, वो बेकार लड़की बिना कोई रीज़न्स के मिस चिंगलू को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी मिस चिंगलू ने अपने बचाव करते हुए उसे हरा दिया। तभी वहाँ पर खड़ा लड़का वो बोलता है कि वो जो लड़की है वो सब सिर्फ यहाँ पर सीन क्रिएट कर रही थी और ये सब जिन्यून के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मूलीचेट घबराते हुए चिंगलू को चिल्लाते हुए बोलती है, इसका लिए कोई रीज़न नहीं है क्योंकि तुमने उसे जेल भिजवाया था, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आई थी। और वैसे भी वो पहले तुम्हारे साथ काम करती थी, वो तुम्हारे साथ एक कंपनी में ही काम करती थी, तो तुम उसे ऐसा ट्रीट करोगी। इतना बोलते के साथ ही मूलीचेट बहुत ज़्यादा घबराते हुए अपने मन में बोलती है, डैम इट, आखिर इतना कुछ होने के बावजूद चिंगलू इतना काम डाउन क्यों है? क्या यह इसलिए है क्योंकि इसे इस बारे में पता था? ये ऐसा सिर्फ कॉन्स्टेंस हो सकता है कि इसे मेरा प्लान पता चल गया हो, मुझे कुछ ना कुछ करके इसके प्लान इससे निकलना होगा। तभी चिंगलू मूलीचेट को कहती है, मैंने ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मूलीचेट आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता होगा कि मेरे कितने सारे दोस्त थे जो मेरे साथ काम किया करते थे, तो आपको ये भी पता होगा कि वो जेल क्यों गई थी। जैसे ही चिंगलू मूलीचेट से ये पूछती है, मूलीचेट कुछ भी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि जिन्यून ने क्या किया था जो वो जेल गई थी। तभी चिंगलू मूलीचेट को बताती है कि जिन्यून ने मेरे ज्वेलरी के डिज़ाइंस को कॉपी करके मार्केट में सेल कर दिया था, इसलिए मैंने उसे जेल भिजवा दिया। और वो ऐसे वैसे ज्वेलरी के डिज़ाइंस नहीं थे, वो मेरी माँ के लिए डिज़ाइंस थे। ये सुनते के साथ ही जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े फैमिलीज़ के लोग और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर सारे शौक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, क्या जिन्यून ने ये किया था? तभी दूसरा लड़का बोलता है, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि जिन्यून ने उस ज्वेलरी के डिज़ाइंस को कॉपी करके बेच भी दिया, वो रॉयल फैमिली के डिज़ाइंस थे। तभी वहाँ पर खड़ी दो लड़कियाँ बात करने लगती हैं। एक लड़की उस दूसरी लड़की को बोलती है, मुझे लगता है कि जिन्यून ने वो डिज़ाइंस को कॉपी करके चिंगलू के अपोनेंट टीम को ज्वेलरी के डिज़ाइंस को बेच दिया और फिर अपोनेंट टीम ने उस ज्वेलरी के डिज़ाइंस को बना के पब्लिकली लॉन्च कर दिया कि ये डिज़ाइंस उस कंपनी के हैं। लेकिन बाद में जब चिंगलू को ये सब पता चला तो चिंगलू ने ये सब करवा के उसे जेल भिजवा दिया होगा। तभी वो लड़की उस दूसरी लड़की को बोलती है, ओह मुझे अब समझ आ गया है ये सब। अभी जो हमें उससे पहले मूलीचेट जो वीडियो हमें दिखाया वो वीडियो कितना ज़्यादा ही छोटा था और जो अभी हमें चिंगलू ने वीडियो दिखाया वो कितना ज़्यादा ही बड़ा था। इससे मुझे ये पता चल गया है कि कोई प्रिंसेस को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें चिंगलू का सीन दिखाया जाता है जो चिंगलू मूलीचेट से पूछ रही होती है, जिन्यून को मैंने जब जेल भिजवाया था तो उससे लंबी जेल हुई थी, लेकिन वो अपने जेल के समय से कुछ ज़्यादा ही पहले वो निकल गई। और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हूँ कि किस पर्सन के पास इतनी ज़्यादा ही पावर की ऑथोरिटी है कि वो जिन्यून को जेल से रिहा करवा दी इतने जल्दी। आफ्टर ऑल वो डिज़ाइंस रॉयल फैमिली के थे तो उसे लंबी जेल होनी चाहिए थी। क्या तुम्हें ये पता है कि मूलीचेट जिन्यून को किसने रिहा करवाया है? तभी मूलीचेट बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और बोलती है, मुझे कैसे पता होगा, और ये सब करना बंद करो और टॉपिक को चेंज मत करो चिंगलू। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि जिन्यून ने पहले क्या किया था, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा किया। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम्हारी वजह से सिर्फ जेल गई थी और वो जब बाहर आई तब वो सीधा तुम्हारे पास तुमसे बात करने के लिए आया, लेकिन तुमने उसे बात नहीं की और उसे लात मार के अपने विला से निकाल दिया। और तुम्हें ये बात भी बिल्कुल भी पता नहीं होगी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कल रात उसने तुम्हारे घर के बगल वाले बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया। ये सुनते के साथ ही वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब ये सुनने के साथ ही बोलते हैं, आखिर इनका मूलीचेट का कहने का क्या मतलब है? आखिर उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ये कितना ज़्यादा ही बेहुदा है। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? तभी दो लड़की बात करने लगते हैं। एक लड़की बोलती है,
उसने सुसाइड अटेम्प्ट मिस चिंगलियो के घर के बगल वाले बिल्डिंग में ही किया है। तभी दूसरी लड़की बोलती है शायद वो लड़की मिस चिंगलियो को बहुत ज़्यादा ही हेट करती थी और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उसने ये सब किया होगा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड भी बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और बोलती है क्या जिन्यून ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? आखिर वो कैसे? क्योंकि हमारी फीमेल लीड को इस सब के बारे में पता ही नहीं था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। और चिंगलियो को घबराता देख मू लिचेड बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो और बोलने लगती है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उससे ये सब करवाया, तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और जिन्यून के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, चलो उनकी बातों भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं तुम्हें। अब पता नहीं आगे वाले चैप्टर में क्या होगा, जो जिन्यून के नकली पेरेंट्स हैं वो क्या बोलेंगे हमारे फीमेल लीड को, पता नहीं आगे वाले चैप्टर में क्या होगा। और यहाँ ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।